नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल, जैसे रिएक्शन बोल रहा है ना वैसे वैसे करवाते जाएंगे और पूरा जो कुछ है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहले बोलता है एक फिनॉल है, उसको जिंक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ में। तो ये आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, फिनॉल का जब रिएक्शन जो है जिंक के साथ में, फिनॉल बनाओ पहले ऐसे और उसकी रिएक्शन करवा लो जिंक के साथ में। देखो जिंक कहीं पे भी आता है ना तो वो एलिमिनेशन का काम करता है। आपने देखा होगा एल्किल हैलाइड से भी वो Cl को हटा लेता है, ठीक है, और यहाँ से भी OH को हटा लेगा, तो यहाँ से OH को हटा लेगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन। तो ये एक बेंजीन बनाने का मेथड हो गया, आपको एनसीईआरटी अल्कोहल वाले चैप्टर में दे रखा है जहाँ फिनॉल की प्रॉपर्टी की बात करता है। उसके बाद में बोलता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद बोलता है इसका फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना है, किसके साथ में? प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में। प्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और Cl, ये प्रोपाइल क्लोराइड है। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको ESR में पढ़ाया था कि यहाँ से अपन हटाएंगे Cl, हटाएंगे, उसके बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट में बना देते हैं कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया। उस कार्बोकेटाइन का ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और फिर इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, तो इसका रीअरेंजमेंट होगा और बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3, सेकेंड डिग्री का कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा, रीअरेंज होकर के सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ना इस बेंजीन के ऊपर में लग जाएगा। फ्रीडेल क्राफ्ट में यही होता है कि जो RCl होता है, RCl उसमें से यहाँ से बॉन्ड को कट करो, R पॉजिटिव बनाओ और फिर उसको बेंजीन के ऊपर चिपका दो, ठीक है। तो ये चिपक जाएगा इस बेंजीन के ऊपर में, तो क्या कैसा लगेगी बेंजीन? ये बेंजीन लगेगी आपकी ऐसे CH और CH3 में ऊपर नीचे लगा दो ना, CH3 और इधर भी CH3 और ये हो गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद में बोल रहा है आगे ये जो प्रोडक्ट बना है B, उसकी रिएक्शन करवाते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आपको फिनॉल बनाने का एक मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें वो O2 के साथ में रिएक्शन करवाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलता है वो क्यूमीन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन। क्यूमीन या फिर इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दो या क्यूमीन बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो होती है ना, ट्रिक के लिए बता दूं आपको, इस कार्बन के बीच में यहाँ चली जाती है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये चली जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ये आपके पास ऊपर CH3 था, ये इधर C कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था, ऐसा था हाइड्रोजन, अब और यहाँ था CH3 और ये आपकी बेंजीन थी, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन थी, और ऑक्सीजन क्या करेगी, इन दोनों के बीच में यहाँ चली जाएगी ऐसे, तो ये बनता है। और उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता था, तब इसकी ये पूरा का पूरा ऐसे अलग निकल जाएगा आपका ये वाला पोर्शन एसीटोन बन करके, ये एसीटोन बनकर निकल जाता है और यहाँ फिनॉल बच जाता है वापिस। बट अपने को फिनॉल वापिस नहीं बनाना है, अपने को फिनॉल नहीं बनाना, मैं तो आपको वो रिएक्शन बता रहा हूँ एनसीईआरटी वाली, वहाँ आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये रिएक्शन ही पढ़नी होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन की। और बेंजीन फिनॉल को सबसे ज़्यादा इसी मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ अपने को इंटरमीडिएट ही पूछा है, तो इंटरमीडिएट तो यही बन जाएगा आपका ये वाला प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन को रिएक्शंस को मिक्स करके पूछा था, लेकिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है 153, क्या बोलता है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CHCl3 एंड NaOH। अब देखो ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, और अभी आपके 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन में ये वाली रिएक्शन आई थी, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठे होंगे तो आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी है, इसकी ये फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन करवानी है प्लस CHCl3 और साथ में यहाँ लेना है NaOH। तो इस रिएक्शन का नाम होता है RT, राइमंड टिमान रिएक्शन। प्रोडक्ट आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर CHCl3 लेते हैं तो बनता है सैलिसिल्डिहाइड OH, और यहाँ लग जाएगा CHO। और अगर फिनॉल होता, मैं आप एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ये अगर फिनॉल होता और यहाँ अगर CCl4, यहाँ 4 हाइड्रोजन ले लिए होते, तो आपकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता वो बनता OH, और यहाँ लग जाता सैलिसिलिक एसिड COOH, तो इसमें बना सैलिसिल्डिहाइड और इनमें बना सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती रहती है एग्जाम में, ठीक है। और इनका जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा मीडिएट
वो बनेगा कार्बीन। क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट? कार्बीन बनेगा, याद रखना। और कार्बीन को अपन ने जीओएसटी फर्स्ट में डिस्कस किया था। यहाँ बस इतना याद रखना है कि इसका इंटरमीडिएट कार्बीन बनेगा, और ये 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अगर तीन क्लोराइड है तो सैलिसिल्डिहाइड जाएगा, और 4 क्लोरीन है तो सैलिसिलिक एसिड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। क्वेश्चन नंबर 154 बोलता है नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट हिटिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखो एक टेस्ट है, मैं यहाँ पे उस टेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को। आयोडोफॉर्म टेस्ट, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में अपने को एक ही चीज याद करनी होती है। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने उसमें यही बात याद करनी। किसी के पास भी अगर CH3 CO और ऐसी यूनिट है, ये वाली यूनिट है, अब ये है ना डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड ऐसे, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ लगा होगा H। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी भी है। इन दोनों को मिला करके मैंने लिख दिया था CH3 CO। ये यूनिट किसी के पास है, किसी के पास भी ये है, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। हेलो फॉर्म बोल दो, आयोडो फॉर्म बोल दो, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, किसी के पास भी ये यूनिट है वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में बनता है CH, मतलब आयोडो फॉर्म। ठीक है, तो ये आयोडो फॉर्म बनता है, और आपको बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका। आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन देगा? बस जिसके पास भी ये वाली यूनिट होगी वो आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। अब अपन यहाँ से चेक करते हैं। अब देखिए, अब सबके ऑप्शन में इसमें बोला कौन सा नहीं देगा। ठीक है, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, CH3 CH OH और CH3। इसके पास तो वो यूनिट है CH3 CH, ये यूनिट है तो पहला ऑप्शन तो देगा, ये वाला तो देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगले पास ऑप्शन को देखोगे तो वो है CH3 CH2 CHOH और CH3। अब इसमें भी इधर से देखोगे तो इसके पास में भी वो यूनिट है CH3 CH और OH, तो ये वाला भी टेस्ट देगा, तो ये नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता मतलब था। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे अपन, तो है CH3OH। CH3OH, इसके पास वो यूनिट है ही नहीं जो अपने को चाहिए। जब यूनिट है ही नहीं तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा, और जो नहीं देगा वही अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ अगले क्वेश्चन में अपने से पूछा कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है। देखो पहले मैं बता दूं, आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो वो एनसीईआरटी बोलती है अल्कोहल, मैंने जीओसी फर्स्ट में भी बताया था, अल्कोहल और फिनॉल में से ज़्यादा एसिडिक हमेशा फिनॉल होगा। अल्कोहल और फिनॉल में से हमेशा ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल होता है। तो फिनॉल तो ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ये तो अल्कोहल है, इसको तो हटा ही दो। उसके बाद में ये नॉर्मल फिनॉल है, यहाँ CH3 लगा तो प्लस I लगेगा इसका, और NO2 है तो इसका लगेगा -M। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल वाले में पता ही है आपको, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ इसका -M लग रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ रिप्रेजेंट होमोलोगस एल्केनॉल। फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अब फिनॉल का जनरल फॉर्मूला का दो तरीके हैं याद करने के। एक तो आप डायरेक्ट याद करके आ जाओ सीधा कि अब हमें पता है, और एक ये होता है कि भाई जैसे अपन कोई भी फिनॉल लिख दो, CH3 CH2OH लिख दिया। अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 3 और 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। अगर आप अब इसको N बोलते हो, अगर 2 को N बोलते हो तो क्या हो गया? CN, और H कितना हो गया? X तो हो गया दुगने से 2 ज़्यादा, तो 2N+2, और ऑक्सीजन हो गया 1, तो CnH2nO। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, बट डायरेक्ट आंसर तो यही है। ठीक है, हो गया आपका आंसर 156। नेक्स्ट चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 157 बोलता है इथाइलिन है, उसको ऑक्सीडाइज करना है और ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ में, तो क्या बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। देखो इथाइलिन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऑक्सीडाइज करना है। इथाइलिन ऑक्साइड है, रहने दीजिए, कोई काम का नहीं है, अपने सिलेबस में अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये है ईथर, सारे के सारे ईथर दिख रहे हैं आपको।
ओके। अब ईथर में दो ही रिएक्शन होती है दोस्तों, दो ही रिएक्शन दी होती है ईथर में, और एक होता है उसका आइसोमेरिज्म, जो कि आपको पता ही है मेटामेरिज्म होती है। तो ईथर की दो रिएक्शन होती है, एक तो यही वाली होती है और एक होती है आपकी ईथर बनाने का मेथड, जो कि उसे बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और वो दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको याद करने का तरीका एक पहले ट्रिक लिखाता हूँ, एनसीईआरटी में ही है ये, ठीक है। कल मैं इस पर एक बड़ा वीडियो भी बना दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे पहले मैं आपको एक सेकेंड वीडियो पॉज कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको वह चीज़ है ना यहाँ पढ़ा ही देता हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको हेल्प करेगी। चलिए यहाँ पढ़ा देता हूँ मैं आपको। देखो ऐसा होगा, ईथर ROR, ईथर की दो ही मेन रिएक्शन है, ठीक है, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक HI के साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे होगा टेम्परेचर नहीं दिया होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया होना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से H हटेगा, H और I टूटेगा, तो एक तो बन जाएगा ROH बनेगा और एक बन जाएगा RI। बहुत आसान सा रिएक्शन है, एक RI बना दो, एक ROH बना दो। अब कब ROH किसका, अब देखो मान लो ये तो अब सेम थे, मान लो इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, फिर आप क्या करोगे, तो फिर ऐसा होता है, कुछ रूल होता है, ठीक है। आई को पहला रूल है ना, आयोडीन को छोटे ग्रुप के साथ भेजेंगे, ये लिख लो आप एनसीईआरटी में, आयोडीन को छोटे ग्रुप के साथ भेजो, आयोडीन को छोटे ग्रुप के साथ भेजो। दूसरा रूल है, अगर छोटा ग्रुप है तो छोटे ग्रुप के साथ भेज दोगे, और अगर 3 डिग्री हो गए ना तो 3 डिग्री के साथ भेजोगे आयोडीन को, आई को छोटे के साथ या फिर आई को 3 डिग्री के साथ। और एक होता ना, अगर बेंजीन कहीं दिख जाए ना, बेंजीन कहीं पे भी दिख जाए तो उसको फिनॉल बना लो, बेंजीन को फिनॉल बना लो, ये इसका रूल होता है। कैसे होगा, 5-6 क्वेश्चन है इसमें, अभी मैं सारे आपको कराऊंगा, एग्जाम में बहुत आए हुए हैं, आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है किसमें मिथाइल अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल मतलब कि क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल का मतलब CH3OH होता है, CH3OH किसमें बनेगा, ठीक है। अब देखो पहले वाले के अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी अपन ने क्या सीखा था वही मेथड अपन काम में लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये R, एक R है, ये OR है, ROR, क्या इसमें कोई 3 डिग्री है, क्या नहीं है, ये 2 डिग्री बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, 2 डिग्री, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, और ये 1 डिग्री है। जब 2 डिग्री और 1 डिग्री हो तो आई जाता है छोटे के साथ में, तो आई किसके साथ जाएगा, इसके साथ में जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3I, और बाकी जो भी इतना बड़ा सा बचा था ना वो बन जाएगा अल्कोहल, CH3, CH3, CH2, CHOH और ये CH3। समझ में आई बात आपको, कट करना है, एक को ROH बनाना है, एक को RI बनाना है, मेथड में पूरा आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई को छोटे के साथ भेजना है। अब देखो यहाँ पे ये आपको 3 डिग्री दिखेगा, कैसे, जिस ऑक्सीजन जोड़ा है कार्बन, वो कार्बन 1, 2 और 3 ब्रांचें पीछे लगी है, तो ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आई किसके साथ जाएगा, आई जाएगा इस 3 डिग्री के साथ में, आई किसके साथ जाएगा, इस 3 डिग्री के साथ में, और इसका बन जाएगा अल्कोहल, तो इसका क्या बन जाएगा, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बन गया यहाँ पे, और साथ में क्या बनेगा, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 और आयोडीन। तो आई किसके साथ जाता है, छोटे वाले के साथ में, यहाँ छोटे वाले के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि वहाँ अपने को 3 डिग्री मिल गया, अपने को आई को भेजना है या तो छोटे के साथ में, छोटा और 3 डिग्री दोनों हो तो 3 डिग्री के साथ में, बस यही वाला बात है। और यहाँ अगर अपने को बनाएंगे प्रोडक्ट इसके, तो आंसर तो यही हो गया, मिथाइल अल्कोहल इसी में बन रहा है अपना, ओके, आंसर तो मिल चुका अपने को, बट ठीक है, बट अपन इसका प्रोडक्ट भी अगर बनाना है तो आई इसमें तो ये 1 डिग्री है, सिर्फ एक ही ब्रांच पीछे जा रही है, तो 1 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आई इसके साथ चला जाएगा CH3I, और इसके यहाँ ये बन जाएगा अल्कोहल, इतना वाला ये जो भी है। इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ से टूटेगा तो ये तो बन जाएगा अल्कोहल, और ये बन जाएगा आई, CH3I। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, ओके। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा 159 नंबर क्वेश्चन। इसका अपन पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं,
ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, CH3O और CH और 2 CH3 लगे हुए पीछे, CH3 और CH3 लगे हुए हैं ऐसे, ये वही है और HI के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो इसके टुकड़े कर दो। अब देखो ये कैसा है, 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है वो कार्बन पीछे 2 ब्रांच से बनाता है और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है ना, तो आई किसके साथ जाता है, छोटे के साथ में, तो आई जाएगा छोटे के साथ में, इसके साथ में आई जाएगा और बाकी जो बचेगा वो फिनॉल बन जाएगा। तो क्या बना, CH3I बन गया और साथ में क्या बना, CHOH लग जाएगा यहाँ और ये CH3। अब इनके देख लो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है ये, तो ये बैठ रहा है आपके पहले ही ऑप्शन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने आसानी से आंसर दे दिया। फिर से वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अब देखो यहाँ क्या है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो आई किसके साथ जाएगा, छोटे के साथ में, छोटे मतलब जिसमें कार्बन कम हो। इसको और इसको देखोगे तो कौन छोटा लग रहा है आपको, ये छोटा लग रहा है, तो आई इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और आयोडीन, और बाकी वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो बना, पहले क्या बना, ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बट एक कंडीशन, आपको एक एक्स्ट्रा बात और याद रखनी है आपको। ठीक है, और इसका बन जाएगा अल्कोहल, तो ये बन गया अल्कोहल और इसका बन गया आयोडीन। एनसीईआरटी में ईथर वाला चैप्टर ऑन करो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, एक बार कोई क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। अगला क्वेश्चन 161 नंबर बोलता है रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटेड। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रखी है अपने को, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बताना कि कौन सा गलत है। तो पहले अपन सबको एक बार एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला देखो बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है और ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो ये तो एसिड है और ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और फिनॉल में से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है और फिनॉल से भी ज़्यादा बेंजोइक एसिड एसिडिक होता है, तो ये वाला ऑर्डर तो सही है। मैंने आपको जीओसी फर्स्ट में एक लंबा सा ऑर्डर लिखाया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, याद करो आप, उसमें से फिनॉल यही ऑर्डर था, बेंजोइक एसिड सबसे आगे रहेगा, फिर फिनॉल रहेगा, फिनॉल से पीछे ये रहेगा अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल तो अल्कोहल होता है, तो ये ऑर्डर तो सही है, अपने को तो रॉन्ग बताना है। एनिलीन, साइक्लोहेक्सेलामाइन, बेंजामाइड, बेसिक स्ट्रेंथ। आपको याद करो, मैंने जब बेसिक स्ट्रेंथ लिखाई थी ना, तो मैंने एक प्रॉपर्टी पहले लिखाई थी आपको कि जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आए हमेशा एक काम करो, एलिफेटिक एमीन को सबसे आगे रखो बेसिक स्ट्रेंथ में। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में से एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है, एलिफेटिक, इसने तो एनिलीन को आगे रख दिया। और ये साइक्लोहेक्सेल एमाइन मतलब कि एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन तो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए थी, तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है। अगला है एन एसाइल हैलाइड फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट विद। एसाइल हैलाइड किसको बोलोगे, एसाइल हैलाइड बोलोगे RCOCl, ये एसाइल हैलाइड है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में दे रखी है। कैसे बनेगा ये, जब अपन किसी एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तब बनता है। आप एनसीईआरटी ओपन करो और चेक करो इसको, आपको दिखेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो याद करने वाली हैं। तो एसिड ऐसे होता है, देखो RCO और OH, यहाँ से PCl5 के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे, PCl5 PCl3 भले कोई सी रिएक्शन हो, PCl3 हो या SOCl2 हो, ये तीनों रिएक्शन एक जैसी होती है। तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ Cl लग जाएगा, तो RCOCl अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि अपना आंसर होगा एसिड। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये अपने को दिया है CH2 और इसको पीरियोडिक एसिड के साथ हीट करना है। पीरियोडिक एसिड के साथ में हीट करने की रिएक्शंस को मेला पैराडाइक एसिड ऐसा कुछ बोलते थे, और ये पहले एम्स में आती थी, अब अपने नहीं आती है। ओके, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक इथेनॉल लिया है, उसकी रिएक्शन PBr3 के साथ में करवा रहा है। अब देखो, अब ये है CH3 CH2OH, और यहाँ से आपको साफ पता लग रहा है कि आप एनसीईआरटी का एल्कोहल, वो पहला वाला चैप्टर हेलो एल्केन पढ़ते हो, तो पता लगता है आपको कि भाई OH हटेगा और उसकी जगह ब्रोमीन लग जाएगा।
तो क्या लगेगा यहाँ पे, x क्या बनेगा, x बनेगा CH3 CH2 और Br बनेगा। उसके बाद में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH, पिछले वीडियोस में बताया था। तो अल्कोहलिक KOH जब भी दे तो यहाँ बनेगा एल्कीन, तो यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, HBr रिमूव हो जाएगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्या बन गया, CH2 जो Y है ना वो बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पड़ा है, ठीक है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ में, वो भी रूम टेम्परेचर पर। यहाँ रूम टेम्परेचर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा टेम्परेचर देता, स्पेसिफिक टेम्परेचर देता तो ईथर बन जाता, ऐसा ईथर वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ तो रूम टेम्परेचर दिया है और पानी दिया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पता ही होती है, CH2 एक जगह लगेगा हाइड्रोजन और एक जगह लगेगा OH, तो वापस क्या बन जाएगा, जो था वही वापस बन जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो क्वेश्चन में दिया, ये वापस क्यों बनेगा, बट बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये फिर से आ गया फिनॉल और जिंक डस्ट। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन पहला ही क्वेश्चन था, तो यहाँ क्या बन जाएगी, फिनॉल अगर होगा ऐसे और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग जिंक डस्ट के साथ में, तो ये OH हट जाएगा, NCERT की रिएक्शन, और यहाँ बन जाएगी बेंजीन। और ये वापस फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आ गई, यहाँ से Cl हटेगा और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ये क्या बन गया, ये तो टोलुइन बन गया, ठीक है। अब ये देखो KMnO4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है NCERT की, इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो उसको ऑक्सीडाइज करके KMnO4 बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन और कॉमन सी रिएक्शन, हर किसी को याद होती है, आपको याद नहीं थी अब याद कर लीजिए कि अगर यहाँ बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है और कार्बन के ऊपर में हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन के पास क्या होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन होना चाहिए, या होना चाहिए पाई बॉन्ड, या फिर होना चाहिए ऑक्सीजन। कोई भी एक चीज होती है, हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड या ऑक्सीजन, तो आप इसको ऑक्सीडाइज करके आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेंजोइक एसिड में, तो इसका आंसर चला जाएगा बेंजोइक एसिड। अगला रिएक्शन है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, देखो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, कैसे, क्योंकि OH रिंग से थोड़ी जुड़ा है जो फिनॉल होगा, ये भी अल्कोहल है, ये है फिनॉल। और मैंने आपको बताया है अल्कोहल और फिनॉल में से अगर कंपेयर करोगे तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, तो इन तीनों अल्कोहल से ये फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। आसान क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 167 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अपने को बहुत सारे दिए हुए साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है, क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसा होता है, साइक्लोहेक्सेन बना लो और उसके ऊपर में OH लगा लो। उसके बाद दिया है एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है और उसके ऊपर में 2 पे, 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं। और अगला बोला है फिनॉल, अकेला फिनॉल। उसके बाद बोला है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब होना क्या चाहिए था भाई कि ये है अल्कोहल, ये है आपका एसिड और ये दोनों है फिनॉल, तो अल्कोहल को सबसे पीछे रख दो क्योंकि सबसे आगे आता है एसिड, उसके बाद आता है फिनॉल, यही तो ऑर्डर होता है, एसिड सबसे आगे, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, यही ऑर्डर होता है। तो अल्कोहल को तो आप पीछे रख दो, फर्स्ट वाले को सबसे पीछे रख दो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे 3 और 4 में से, तो इसमें कितने सारे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो थर्ड वाला फोर्थ वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा, थर्ड वाला फोर्थ वाला हर किसी से। लेकिन मैं आपको बता दूं, होना एसिड ज़्यादा होना चाहिए था फिनॉल से, बट इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और ये अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड से भी आगे आ जाएगा। तो जो पिक्रिक एसिड होता है ना, मैंने ऑर्डर लिखाया हुआ है ये आपको, पिक्रिक एसिड वो सबसे आगे आ जाएगा, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा थर्ड, देन आ जाएगा सेकंड, देन आ जाएगा फोर्थ और सबसे पीछे फर्स्ट। थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 168,
क्या बोलता है, 4 कंपाउंड दिए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना आपने को। तो इनकी फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपका फिनॉल, पहला है फिनॉल, ओके। उसके बाद अगला है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये है मिथाइल मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल बनाना पहले तो, और उसके मेटा पे नाइट्रो लगाना, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अगला है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एनसीईआरटी की चीजें काम आएगी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। एनसीईआरटी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें तो हाइड्रोजन जो है ना वो इसमें चला जाता है रेजोनेंस में, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है, तो हाइड्रोजन अवेलेबल कम होता है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखो ये तो अल्कोहल है, ये तीनों फिनॉल है, और इन दोनों में नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा C और D ही आएंगे सबसे आगे, तो उसके बाद आएगा A और उसके पीछे आएगा B। पहली बात तो यही है, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगते ही ये इनमें -M लग गया, NO2 है ना, नाइट्रो ग्रुप लगते ही इसमें लग गया -M, तो ये दोनों C और D आगे आ गए, और फिर आएगा A, और फिनॉल और अल्कोहल में से कंपेयर करोगे तो अल्कोहल है जो सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो डी वाला सबसे ज्यादा हो वो ऑप्शन आप लगा लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, इस रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। HI के साथ में रिएक्शन करवाना है ग्लिसरॉल की, बहुत घटिया सी रिएक्शन है। हालांकि मैं आपको लास्ट में बोलूंगा कि इसका प्रोडक्ट याद ही रखना, CH2OH, CHOH, ये एक बार अपने एग्जाम में आया हुआ है, CH2OH और HI, ये है ना, इसको आप ऐसे याद करो कि ये अल्कोहल है और ये HI है, तो आपको पता है यहाँ से OH हटेगा और OH की जगह I लग जाएगा। ये बात तो आप जो चैप्टर पढ़ते हो एल्किल हैलाइड, उसमें इतनी बात आपको समझ में आती है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, CH2I, CHI और CH2I ऐसे लग जाएगा। अब पास में दो आयोडीन अनस्टेबल होते हैं, तो I2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ से ये I2 का एलिमिनेशन हो जाएगा, CH2CH और ये CH2I, ये वाला बनेगा, ठीक है। उसके साथ में इसने क्या कर रखा है कि HI को एक्सेस में ले रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन होती जाएगी, बार बार रिएक्शन होगी। अब ये क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है एल्कीन दिख रही है, और ये है HI, तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये टूटेगा H+ और I- में। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लास्ट में प्रोडक्ट याद कर लेना, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे CH2 यहाँ, और आयोडीन जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ आ गया आयोडीन। फिर से वही बात हो गई, दो आयोडीन पास नहीं रह सकते, तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया CH3 CH और ये बन गया CH2। HI अभी भी एक्सेस में है, फिर से रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोजन जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। आप बोलोगे हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा है, नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड है उस कार्बन की बात करो ना आप, तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ और आयोडीन चला गया यहाँ। तो मेन तो पूरी रिएक्शन तो ये है आपने जो देखी अभी ये वाली, ठीक है। बट इसका आंसर आप 2 आयोडोप्रोपेन, ये हाइड्रोजन है सॉरी, तो 2 आयोडोप्रोपेन आंसर बनेगा, ठीक है। आप 2 आयोडोप्रोपेन डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा अभी 1 महीना आपको याद रह ही जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा लेना, हालांकि अब दोबारा आने वाला है नहीं, 2010 के आसपास आया था। यहाँ पे ये रिएक्शन देखते ही आपको दिमाग में SN1 SN2 सूझता है, दिमाग में माइंड में यही आता है कि Br हटेगा और यहाँ लग जाएगा CN। इतनी बात तो आपके मन में आती है अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो, है ना। तो एक क्या बन जाएगा आपका CH3 और CN बना। उसके बाद में आप आगे इसका क्या करवा रहे हो, मैंने आपको पहले जो वीडियोस थे उसमें दिखाया था, बातें की थी आपसे कि आप इसका कर रहे हो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका बन जाएगा H3O+, मतलब कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ओके।
तो यहाँ बन जाएगा इसका एसिड CH3COOH। मैंने आपको जब रिएक्शन पढ़ाई थी, आपको एक पेपर करवाया था 2022 का, तो मैंने आपको वहाँ पे साइनेमाइड बनवाया था NAR रिएक्शन में। उसमें बताया था मैंने इसका ऑक्सीडेशन करोगे साइनाइड का तो क्या बनता है, और रिडक्शन करते तब एमीन बनता था। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बनेगा ये। और उसके बाद में ये बी बन गया, तो बी बना है। अब बी का करा रहा है LiAlH4। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। LiLH4 का काम होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसको सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा। तो CH3 CH2 और OH क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। आया समझ में आपको? आसान क्वेश्चन था, स्टेप वाइज स्टेप वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये भी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसीटोन ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल। आपको पता है, अब जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो एल्डिहाइड कीटोन वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो आपके माइंड में तुरंत आता है कि एसीटोन और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अपने पास में कीटल और हेमिकीटल और कीटल बनते हैं। अब एक्सेस में मतलब कि कीटल बनेगा, मतलब ये वाला है ना, एसीटल हेमी एसीटल, याद करो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसका IUPAC नाम बताना अपने को। बोल रहा है 2 पे इथाइल लगा है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए दिख रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे आपको। तो OH और इसमें से आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी दोगे आप COOH ग्रुप को। एक प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है NCERT में, मैंने जब IUPAC नेमिंग करवाई थी तब आपको बताई थी वहाँ चीज़ें। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो नंबरिंग इधर से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5। तो 3 पे इथाइल किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है क्या, 1 2 और 3, ये इथाइल मिल रहा है 3 पे। इसमें 3 पे इथाइल मिल रहा है, 1 2 3, इस पे इथाइल है ही नहीं। यार सिंपल है ना, आपको कोई नाम नहीं आ रहा ना, आप बस इतना देख लो, इसमें 3 नंबर पे कार्बन पे इथाइल कौन से में, 1 2 3, किसी में इथाइल है ही नहीं इसके अलावा, और 3 नंबर पे इथाइल। नंबरिंग करोगे ना तो ही आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन में IUPAC बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है उसको अपन डिस्कस करते हैं। 173 क्वेश्चन, जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा। बोलता है एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना अपने को। पहला क्या है, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब 2 कार्बन, और इसके पास में 3 क्लोरो, बाप रे 3 क्लोरीन लगे हैं इसमें। उसके बाद में बोलता है ट्राई फ्लोरोएसिटिक एसिड, 3 फ्लोरीन लगे हैं। ये NCERT में दिया हुआ है ये 4 चीज, ठीक है, NCERT में ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद बोलता है एसिटिक एसिड, CH3 COOH, NCERT में दिया है। फॉर्मिक एसिड HCOOH। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस, फिर देखते हैं नंबर, फिर देखते हैं पावर। इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे ना A और B में से, हालांकि आपको पता है इसमें इतने सारे -I वाले ग्रुप लगे हैं तो A और B ही आगे आएंगे। ऑप्शन से भी पता लग रहा है A और B ही आगे आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर आप पावर कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस देखोगे, 2 नंबर कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हैं, डिस्टेंस सेम है। फिर नंबर देखोगे 1 2 3 1 2 3 3 ग्रुप लगे हैं, तो नंबर सेम है। अब देखोगे आप पावर, तो पावर सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, ज़्यादा है फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है, तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बी वाला सबसे आगे, फिर ये वाला, फिर ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड। मतलब एक कोई कंपाउंड है उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो आप, तो 2 कंपाउंड बनते हैं, तो उसमें से वन ऑफ विच ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्स, इसमें टोलेंट रिएजेंट वाला आएगा। 3 टेस्ट होते हैं अपने पास में, उसकी बातें करेगा ये। देखो 2 कंपाउंड्स ऑब्टेंड, वन विच ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइल
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको है ना मैं आपको एक बार टोलेंट टेस्ट बना फिर करवाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगला रिएक्शन है 50% KOH, ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि जब अपन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ना होता है अपने को एनसीईआरटी में, तब अपन पढ़ते हैं एक तो टोलेंट टेस्ट, एक फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और उसके बाद में कुछ स्पेशल रिएक्शन आएगी, ठीक है। और स्पेशल रिएक्शन आएगी जैसे कि आप मान लोगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, और एक आएगी कैनिजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, एल्डोल एंड कैनिजारो। तो अल्डोल कंडेंसेशन किसका होता है? जिसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका होता है, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा, और किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसका होगा कैनिजारो। इन दोनों का रिएजेंट सेम होता है KOH। आपको एल्डिहाइड कीटोन दिख जाए और KOH दिख जाए तो आप या तो अल्डोल करवाओगे या कैनिजारो करवाओगे। फिर देखोगे इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो। जितनी भी नेम रिएक्शन है ना, एक बार कहीं से भी आपको आराम से एलन के हैंडबुक वगैरह में मिल जाएगी, एक साथ लिखी हुई। तो नेम रिएक्शन को लिख करके याद कर लीजिए, बहुत काम आती है। तो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन में जो इसके 2 मोल दिए होंगे, ठीक है, नहीं दिए तो अभी आपको समझना है कि 2 मोल है। तो एक को बनाओगे अल्कोहल, अल्कोहल मतलब ये Cl की कंडीशन यार चेंज नहीं होगी, पहली बात तो ये, जहाँ Cl था वहीं रहेगा, इसने यहाँ OH लगा लिया, गलत कर दिया ये तो ऐसे भी नहीं गलत हो गए, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। तो यहाँ 1 एक छोड़ करके Cl था, एक छोड़ के Cl है, ये वही रहेगा। तो एक को बनाना है अल्कोहल और एक को बनाना है एसिड, तो अल्कोहल और एसिड बनाना है आपको। यहाँ बस आपको नेम रिएक्शन थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, नेम रिएक्शन थी, उसको पहचानना था। कैसे पहचानना था? एल्डिहाइड कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन KOH के साथ में कैनिजारो रिएक्शन देगा, तो उसको एक को बनाओगे अल्कोहल, एक को बनाओगे एसिड, इतना ही कंसेप्ट था और कोई कंसेप्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन है, बोलता है रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एल्डिहाइड फॉर्मेशन की बहुत फॉर्मेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये 2022 में ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। बोलता है ये वाली रिएक्शन अगर आपको पता हो, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन लेड और बेरियम सल्फेट के साथ में कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन, और इससे बनता है, इसमें यही होगा सीधा सा, और इसमें से आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसमें एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए तुरंत। ये है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, फिर से नेम रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए, और एनसीईआरटी में दी है, इसमें बनेगा बेंजल्डिहाइड बनेगा इसमें। और मैं आपको पहले भी ये वाला क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, पहली बात तो ये है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन आपके 2020 में भी आई है, 2022 में भी आई है, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में कराई थी। क्या बोल रहा था कि इसमें ये इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं टोलिन का, तो एक इंटरमीडिएट बनता है, आपको याद कराया था छोकरो HCl2 के नाम से इंटरमीडिएट याद करवाया था, वो इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाते थे तो फिर उससे बन जाता था बेंजल्डिहाइड, याद करो। जबकि इससे नहीं बनेगा, तो इससे नहीं बनेगा, जिससे नहीं बनेगा वही अपना आंसर है। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जाम में उसमें से। अगला ये क्वेश्चन है, इन दोनों को आप सेपरेट कैसे करोगे, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये क्या है CH3CO और हाइड्रोजन, इसके पास वो वाली यूनिट है, देखो CH3CO यूनिट वाली है, मतलब कि ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। लेकिन इसको अगर आप देखोगे ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना मैं अगर, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले C6H5 मतलब बेंजीन, उसके बाद में CH2, बाद में है CHO। इसके पास में तो वो ग्रुप है ही नहीं, कौन सा ग्रुप? CH3CO ग्रुप जिसके पास होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसके पास नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो डिस्टिंक्ट करने का या डिफरेंट करने का या सेपरेट करने का मेथड यही होता है कि एक कोई दे रहा है, दूसरा रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो पहला वाला आयोडोफॉर्म दे देगा, दूसरा वाला आयोडोफॉर्म नहीं देगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि सेपरेशन का मेथड और कौन सा रिएक्शन आयोडोफॉर्म देगा। अगर एक आयोडोफॉर्म दे रहा है, एक आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है, तो उस
मिक्सर को अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने पहचान ही ली होगी, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन और इससे डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है CHO। ओके, तो क्या लग जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बहुत आसान और मतलब मनपसंद और रिपीटेड क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में जो एक ऐसे बॉक्स बना बना के क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। उसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहा है HNO3 और H2SO4 के साथ में। HNO3 के साथ रिएक्शन है, मतलब कि ये रिएक्शन है नाइट्रेशन वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, नाइट्रेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब ये ESR रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, ESR। अब आपको पता लगाना होगा NO2 कैसा ग्रुप है, NO2 में है मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड वालों का लगता है -M। तो NO2 कैसा ग्रुप है, -M वाला। -M वाला ग्रुप कहाँ अटैक करवाएगा, मेटा पे अटैक करवाएगा। कहाँ अटैक करवाएगा, मेटा पे। इसका भले कुछ करा दो, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, कुछ भी कराओ, अटैक करवाएगा ये मेटा पे। अब इसका क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन, तो मतलब कि NO2 ग्रुप लगेगा एक और कहाँ लगेगा, इसके मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो प्रोडक्ट बनेगा 1,3 वाला। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये साल में मैंने बहुत अच्छे से समझाई भी थी, यहाँ भी समझा देता हूँ कि NO2 का इस NO2 में है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वालों का लगता है -M, माइनस वाले अटैक करवाते हैं मेटा पे, तो इसने मेटा पे अटैक करवा दिया, तो क्या होगा, 1,3 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, ये है आपके पास में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन होती है, स्पेसिफिक रिएक्शन, वही आपको यहाँ बतानी है। और एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन दिखाते हैं NAR। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है NAR रिएक्शन। अगला है क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको एनसीईआरटी में क्लीमेंसन रिडक्शन दे रखी है, नेम रिएक्शन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट आएगी ZN और SG, साथ में HCl। जंग होगी कल, ऐसे याद रख दो, जंग होगी कल। और इसमें क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, उसको जंग होगी कल और HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो जो होता है ना अपना एल्डिहाइड कीटोन, वो डायरेक्ट एल्केन में बदल जाता है। ओके, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उसको अपन ने पहले भी अपन पढ़ चुके थे कि SOCl2 रिएक्शन है, तो SOCl2 क्या करेगा, यहाँ से OH हटेगा और Cl लगेगा। ये बात अभी पहले एक क्वेश्चन में आई थी, तो यहाँ से आप COCl ये बन जाएगा और ब्रोमीन ऐसे के ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत है कि आपको 182 में यहाँ तक। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 के साथ में, तो Cl हटेगा और इसकी जगह NH लग जाएगा, तो CONH2 ये बन गया एमाइड, ठीक है। उसके बाद में ये एमाइड बन चुका है। एमाइड की रिएक्शन, इस रिएजेंट को आप पहचान चुके होंगे, NaOH और Br2 एमाइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो उसे बोलते हैं हाफ मोन ब्रोमा एमाइड रिएक्शन। उसमें एक कार्बन कम कर देना होता है, तो ये कार्बन कम कर दोगे और यहाँ आप बना दोगे एमीन। एक कार्बन कम करना है आपको, ब्रोमीन को यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से एमाइड पूरा का पूरा ग्रुप है, उसको पूरे ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर दोगे, तो डी वाला क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था। एनसीईआरटी से तो सब कुछ चल रहे हैं भाई। OH हटेगा Cl लगेगा, Cl हटेगा NH2 लगेगा और फिर एमाइड बन जाएगा। फिर नेम रिएक्शन आ गई, एक नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग CONH2 जो एमाइड ग्रुप था, उस एमाइड ग्रुप को पूरे ग्रुप को आपको बदल देना होगा किस चीज में, डायरेक्टली एमीन ग्रुप में, ठीक है। ये क्वेश्चन अब मैं आपको बहुत बता दूं, ये किताब जो है ना बहुत बार बता चुका हूँ, ये 2014 की किताब है, ठीक है। और ये जो इसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। ये किताब आप ऐसे मत बोल देना हमें दिलवा दो, ये वो किताब नहीं मिलती, मैं खुद ढूंढ के लाया हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको 2022 एग्जाम में आया है अभी, और पीछे अभी क्वेश्चन था वो भी 2022 में आया था। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ सारे, की एटलीस्ट मैं आपको अच्छे क्वेश्चन तो करवा सकूँ, है ना। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ किसका क्या यूज होता है, उससे मैच ऑफ द फॉलोइंग इसने बनाया है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है ना,
ये नाम दे रखे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड वगैरह, मतलब उसमें ये नहीं था यार, उसमें यूज वाला था, ये पुराना रिएजमेंट है, ठीक है, पुराना कुछ ने ये वाला नहीं पूछा 2022 में, उसमें मैच ऑफ द होलिन था बट उसमें एप्लीकेशन था, मैंने ऑयल ऑफ इंटरग्रीन देखा ना तो मुझे एकदम से याद आया कि शायद ये आया हुआ था। तो एक याद रख लो, ये क्वेश्चन पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं, तो डी का थर्ड, वैसे हालांकि आंसर भी निकल जाएगा, एक में ही दिया हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट है, मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं, मैथिल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। यहां दिया है अपने को, ये कुछ कंपाउंड दिया है, उसकी इसके साथ रिएक्शन करवानी है, उसकी रिएक्टिविटी, ये कौन है, कीटोन है सारे के सारे, और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन आपको पता है रिएक्शन दिखाते हैं NAR रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, ये दिखाएंगे NAR रिएक्शन, पक्की, इतना बात समझ में आया। NAR रिएक्शन की रिएक्टिविटी जब अपन देखते हैं तो रिएक्टिविटी में NCERT साफ बोलती है कि NAR की रिएक्टिविटी